आज मैं ऐसा कंपनी के बारे में बात करूंगा विच कैन बिकम अ मल्टी बैगर एंड कैन गिव यू एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर। और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 14% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव। और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ कंपनी जो अपना कैश फ्लो अच्छी तरह मैनेज कर रही है। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज इज ओनली 28 डेज विच इज लेस देन अ मंथ। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 10% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 6% का है। कंपनी एफसी शीट्स बनाती है यानी फाइबर सीमेंट शीट्स फॉर रूफिंग एंड ऑल्सो कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स विच इज यूज फॉर पार्टीशंस, वॉल्स एंड सीलिंग्स। कंपनी का स्पिनिंग मिल भी है जो बेसिकली कॉटन यार्न प्रोड्यूस करती है और वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बाकी कंपनी के कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस और भी है जैसे मेटल फ्रेमिंग एंड एसेसरीज एंड पावर जनरेशन। कंपनी के 15 विंडमिल्स है जो कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात में फैला हुआ है। और ग्रॉस एनुअल रेवेन्यूज का ब्रेकअप का बात करें तो पिछले साल बिल्डिंग मटेरियल्स कंट्रीब्यूटेड टू 85% ऑफ द रेवेन्यूज। इसके अलावा द टेक्सटाइल्स कंट्रीब्यूटेड 13% and windmills and unallocated segment contributed only 2% to the gross annual revenues। कंपनी अपना फाइबर शीट्स प्रोड्यूस करती है 12 प्लांट्स में और ये प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु टू वेस्ट बंगाल। वहीं बिहार में भी है और वेस्ट में गुजरात में भी है। ये जो शीट्स है दीज आर मेड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड हाई क्वालिटी क्राइजोटाइल फाइबर्स विच आर इम्पोर्टेड। अब क्राइजोटाइल का खास बात यह है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 8 गुना ज्यादा है देन स्टील। एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रीन एफर्ट्स कंपनी लॉन्च की है ग्रीन कोर विच इज 100% एस्बेस्टोस फ्री एंड इज एन आइडियल इंडस्ट्रियल रूफिंग शीट। और ये जो ग्रीन कोर है ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय यूरोपियन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली डेवलप्ड पीवीए फाइबर्स। अब कंपनी को एक्साइटेड है ग्रीन कोर प्रोडक्ट से। व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। अब जैसे इट हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन लोअर इंसिडेंस ऑफ हीट और कोल्ड। फिर कंपनी का कहना है कि इसका शेल्फ लाइफ 50 साल तक है एंड वो भी मेंटेनेंस फ्री एंड ट्रबल फ्री एज वेल। ऊपर से इट्स अ ग्रीन प्रो सर्टिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। पिछले साल शीट्स का अच्छा डिमांड था स्पेशली फ्रॉम गांव और ग्राम इलाकों से क्योंकि काफी इमिग्रेंट्स अपने घर लौट गए थे। फाइबर बोर्ड्स का बात करें तो कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है in its green product suite which uses technology from the ANA Corporation which is Japan based। अब since ये product काफी versatile है इसलिए it is actually replacing conventional building materials such as gypsum boards, plywood and plaster of Paris। कंपनी का कहना है कि these boards are resistant to water, termite, fungus and sound। In fact, it is the only 4R fire rated CSB system in India। It minimizes heat transfer which leads to energy saving। इसके अलावा कोई वुड भी इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होता है to manufacture its product। And its boards can be used for various type of finishes such as paints, wallpapers, laminates, veneers and ceramic tiles। Fireboards का डिमांड पिछले साल बहुत ही सही था। इनफैक्ट एक्सपोर्ट डिमांड grew by 150% due to a better product quality than this Chinese brands। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ड्यू टू हाई फ्रेट कॉस्ट एंड आल्सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के पीछे क्या रीजंस है वो डिस्कस करने के पहले कंपनी का नाम जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज। वैसे देखा जाए तो फाइबर सीमेंट शीट्स का भी अच्छा डिमांड आ रहा है फ्रॉम नेपाल, ओमान एंड यूएई। फिर कंपनी फाइबर सीमेंट प्रेशर पाइप्स भी बनाती है पर उसका डिमांड थोड़ा स्लगिश रहा है और कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि अगले कुछ महीनों में उसका भी डिमांड बढ़ेगा। फिर इसका टेक्सटाइल डिवीजन का बात करें तो इसका टेक्सटाइल यूनिट प्रोड्यूस 2.5 million kgs of cotton yarn। In fact, it sold 3.3 million kgs of yarn including traded yarn against 3 million kgs in 2019-20। और इसके पीछे कई कारण थे जैसे एक तो था कि सेलिंग प्राइस ऑफ द यार्न इंक्रीज। फिर देयर वाज रिडक्शन इन पावर कॉस्ट ड्यू टू implementation of energy saving measures and decrease of manpower due to automation।
और कंपनी का मानना है कि यान को देखिए पिछले 2 साल में काफी स्लो चल रहा था, पर पिछले साल से पिकअप किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि एक तो ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, दूसरा काफी कंपनीज अब चाइना से नहीं इंपोर्ट करके इंडिया से इंपोर्ट करी है। सो बेसिकली चाइना प्लस वन फैक्टर्स आल्सो प्लेड आउट। और अब की ग्रोथ ड्राइवर्स के पहला तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउसिंग फॉर द पुअर। और हुआ क्या, फाइबर सीन प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेल बढ़ गए क्योंकि स्टील और आयरन के प्रोडक्ट्स के दाम काफी बढ़ गए। उस हिसाब से ये ज्यादा इकोनॉमिकल साबित हो रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि कंपनी अपना ग्रीन क्रॉप प्रोडक्ट को पुश करिए विच इज नॉन एस्बेस्टोस रूफिंग शीट। फिर टेक्सटाइल सेगमेंट में भी कंपनी has come out with its PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस कारण से इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को भी ट्रेमेंडस बूस्ट मिलेगा। वैल्यूएशन का बात करें तो देखिए आज के दिन कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2650 करोड़ है विद अ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ अराउंड 9। एंड इफ इट्स टू की बिजनेसेस कंटिन्यू टू डू वेल देन वी कैन एक्सपेक्ट अ री-रेटिंग ऑफ द स्टॉक। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो ध्यान में रखिएगा, दैट इज अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नाउ रैमको इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक्चुअली रैमको सीमेंट्स भी आता है जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट है टू ऑलमोस्ट अराउंड 4865 करोड़। फिर रैमको सीमेंट्स में द इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 266 crores and it has also around 48 crores investment in HDFC shares. And ये सब जो investments है that is not adequately reflected in the share price. So you can expect the share price to grow drastically if everything falls in place. आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो ओनली 5000 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन में मैं आपके साथ 10 स्टॉक्स के नेम शेयर करूंगा। उसके अलावा ₹7000 में आई बी शेयरिंग 15 स्टॉक्स नेम्स एंड 10,000 रुपीज में आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो सबसे पहला रिस्क तो ये कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। अगर टाइमली इंप्लीमेंट होता है तब कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। दूसरा, ये जो फ्रेट कॉस्ट है वो फटाफट बढ़ते जा रहा है। अब अगर फ्रेट कॉस्ट इस तरह से बढ़ते रहा तब क्या शॉर्ट टर्म में कंपनी को लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल होगा बिकॉज इंपोर्टर्स को फायदा नहीं है ना बिकॉज ऑफ द ह्यूज फ्रेट कॉस्ट। पर बात यहाँ ये है कि जो फ्रेट कॉस्ट है ये टेम्परेरी थिंग है, ये जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से बाद में घटेगा भी। तो लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू रियली। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी के जो दो मेन बिजनेसेस है हाउ दे परफॉर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जनरली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा रहा है तो दिस शुड डू वेल एंड दैट्स व्हाई वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू गिव अस मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।